उत्तराखंड में पिछले 24 वर्षों में हुए 4 लोकसभा चुनावों में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य की अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों के शोर में आपदा का मुद्दा हमेशा नेपथ्य में रहा, जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसे जख्म हैं जिनमें सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए, हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान अलग हुआ। इन आपदाओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए फौरी तौर पर सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों ने कभी गंभीर चुनावी चर्चा नहीं की। लगातार दरकते पहाड़ और खतरों के साए में जी रहे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपदा को कब मुद्दा माना जाएगा। हर साल राज्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है। 20 साल का इतिहास देखें तो करीब 5700 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2000 से ज्यादा गंभीर घायल हुए। आपदा से होने वाले नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 2020 से 2023 तक की 4 साल की अवधि में उत्तराखंड में भारी नुकसान हुए, जिसमें 213 लोग हताहत हुए, जबकि 5275 लोग प्रभावित हुए। 533 पशु मारे गए, 301 घर ढह गए, 68 गांव प्रभावित हुए, 40 पुल ढह गए और 4990 मीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। हर साल औसतन 1500 से 2000 करोड़ का नुकसान इन आपदाओं की वजह से होता रहा है। 2015 से 2021 तक आपदा में हुए नुकसान: वर्ष 2015 से 16 तक मानव हानि के 55, पशु हानि के 277, ध्वस्त घरों के 1313 मामले सामने आए हैं, जबकि 15.47900 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। 2016-17 में 119 मानव हानि, 1391 पशु हानि, जबकि 3243 घर ध्वस्त हुए, जबकि फसल क्षति प्रति हेक्टेयर 112.235 रही। जबकि 2017-18 में 87 मानव हानि हुई, पशु हानि 1020, ध्वस्त घर 1602, जबकि फसल क्षति प्रति हेक्टेयर 21.0440 रही। 2018-19 में 107 मानव हानि हुई, जबकि पशु हानि 816, ध्वस्त घर 2920, जबकि फसल क्षति प्रति हेक्टेयर 566.589 रही। 2019-20 की बात करें तो इस वक्त 109 मानव हानि हुई, जबकि पशु हानि 1327 रही। ध्वस्त घरों की संख्या 1599 रही, जबकि 320.20300 हेक्टेयर फसल की हानि हुई। 2020-21 की बात करें तो इस वक्त 91 मानव हानि हुई, जबकि 724 पशु हानि, जबकि 1688 घर ध्वस्त हुए, 207.41900 फसल की क्षति हुई। 2021-22 की बात करें तो इस वक्त 226 मानव हानि हुई, 867 पशु हानि, जबकि ध्वस्त घरों की संख्या 1078 रही। वहीं फसल क्षति की बात करें तो 120.69600 हेक्टेयर रही। आपको बता दें कि आंकड़ा सिर्फ साल 2021 तक का है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भूकंप का खतरा भी कम नहीं है। भूकंपीय दृष्टि से उत्तराखंड अति संवेदनशील जोन 5 और 4 के अंतर्गत आता है। यहाँ के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर अति संवेदनशील जोन 5 में है। पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जोन 4 में है। टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जो दोनों जोन में आते हैं। यही कारण है कि भूकंप का केंद्र कहीं रहे, उसका असर उत्तराखंड में भी दिखता है। अब एक नजर उत्तराखंड में हुई प्रमुख आपदाओं पर। 23 जून 1980 में उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी तबाही हुई, जबकि 1991-92 में चमोली के पिंडर घाटी में भूस्खलन से नुकसान हुआ। 11 अगस्त 1998 में रुद्रप्रयाग के उखी मठ में भूस्खलन हुआ। 18 अगस्त 1998 पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन में लगभग 350 लोगों की मृत्यु हो गई। 10 अगस्त 2002 को टिहरी के बूढ़ा केदार में भूस्खलन हुआ। 2 अगस्त 2004 को टिहरी बांध में टनल धंसने से 29 लोगों की मौत हो गई। 7 अगस्त 2009 पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में अतिवृष्टि हुई। 17 अगस्त 2010 बागेश्वर के कपकोट में स्कूल में हुए भूस्खलन से 18 बच्चों की मौत हो गई। 16 जून 2013 केदारनाथ में जल प्रलय से हजारों लोगों की मौत हो गई। 16 जून 2013 पिथौरागढ़ के धानचूला, धौलीगंगा व काली नदी में आपदा आ गई। 7 फरवरी 2021 को रैणी आपदा से सुरंगों में काम करने वाले 200 मजदूरों की मौत हो गई। 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने से मकानों में दरारें और अभी तक इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि आपदा आज तक किसी चुनाव का मुख्य मुद्दा नहीं बन पाया। राजनीतिक दल केवल जनता को रिझाने के लिए उनकी मांग के हिसाब से काम करते हैं। जनता विकास चाहती है तो वे विकास करते हैं, लेकिन वह विकास हर साल आपदाओं की भेंट भी चढ़ता है। जनता को यह समझना होगा कि आपदा कितना बड़ा मुद्दा है। जनता जागरूक होगी तो राजनीतिक दल उसी हिसाब से इसे तवज्जो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।